वेलकम सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। ये हमारी एसोसिएशन है सर। रुको मैडम सोहेल साहब आओ। थैंक यू सो मच। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे जिला में हमारे लोग जो हैं वो निहायत शरीफ किस्म के लोग हैं। मैं आपको ये कह दूं कि ये जो लोग हैं यूएसपी साहब यहाँ से गए हैं, निहायत अच्छे थे। जितना भी स्टाफ यहाँ हमें दिया गया, मैंने तो कभी मीटिंग में तारीफ करना जो है ये सबसे बड़ी मुनाफत है। जो मुंह पर तारीफ करे वो सबसे सबसे हमें पूरा ये प्रयास है कि हमारी टीम जो है मेहनत में और हवेली में भी पार्टनर है, मनी में भी पार्टनर है, ताकि हमने देखी है इस मिलिटेंसी के दौर में देखी इसलिए कि हमारे यहाँ जंगल है, हमारे यहाँ लोग हैं, तो उन लोगों ने आज की महफिल के दूल्हा जनाब न्यू कमिंग SSP साहब विनय कुमार जी, इनको यही बहुत ज़रूरी जाना है। मेरे सारे साथियों ने ये जितनी यहाँ इस वक्त टेबल पर विराजमान महान शख्सियात हैं, मेरे लिए सारे ऑनरेबल हैं। मैं शुक्रिया करूँगा स्टेट सेक्रेटरी साहब का कि टोन का बनता है कि अदरवाइज़ मैं अपना टाइम भी SSP साहब को देता, क्योंकि आज हमने उनको सुनना था। निहायत वाजिबुल एहतराम जनाब DDC मेंबर सोहेल साहब, जनाब हमीद साहब, अब्दुल मनाज जी, ताजमुद्दी साहब, बशीर साहब, सरपंच सारे हजरात और वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी सुरकोट, मेरी बहनें, मैं तारफ़ करवाता चलूँ तो वक्त नहीं है। ये सारे एक मुनसिफ मजाज लोग हैं, सारे बहुत बड़ा ज़हन रखते हैं। मैं आप सबको मुबारक देता हूँ कि मेरी मुख्तसर सी मीटिंग कर जो है SSP साहब के साथ हुई। मैंने उनका जो कैलिबर ऑफ थिंकिंग है वो बड़ा हाई है, उसकी हाइट नापने के लिए मेरे पास पैमाना नहीं था। आपने बहुत अच्छी टीम यहाँ पर जो है दी, हामिद साहब की शक्ल में, SHO राजवीर साहब की शक्ल में। हमें चाहिए था एक साइन ऑफ गुड कमांड, एक बेहतरीन कमांडर। जितना आपके बारे में सुना पड़ा, आप आए हैं, आपकी जो थिंकिंग है, जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं। इन्होंने कल एक मैसेज अवाम सुनकोट के लिए एक मुख्तसर मीटिंग पर मुझे दिया कि कोई भी शख्स मेरे लिए कानून से बालातर नहीं और कोई भी इंसान मेरे लिए कमतर नहीं। तो इसमें मुझे लगता है कि ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है, क्योंकि घर का पता जो है वो बाहर से चल जाता है और इंसान के आने से पहले उसकी रखों का पता चल जाता है। आप इंशाअल्लाह ताला, हम सब की दुआएं हैं जो आपके साथ यहाँ हम बैठे हुए हैं। हम आपके आँख कान नाक बाजू बनकर यहाँ काम करेंगे, अमन लाने में और क्राइम को कम करने में, और आपकी जो परेशानियां आपके सामने जो हल होने वाली हैं अपने ऊपर लेने के लिए मैं बाकी का अपना सारा वक्त आपको देते हुए सुनकोट टोन और अपनी तमाम कौंसल की जानब से आपको वेलकम कहता हूं। और आज आपने सुन ही लिया होगा मुख्तसर, और मेरी तरफ से आखिरी गुजारिश तमाम अवाम उन्नास की तरफ से, सोहेल साहब ने जैसे समा बांधा और फिर लास्ट में ये कहा कि म्यूनसिपलिटी और रूरल एरिया से सबकी जानब से एक ही दरख्वास्त है, हम सब की जानब से एक ही गुजारिश है कि हमारी टीम बहुत अच्छी जुड़ी हुई है, इनको ज़मीन से सारी नॉलेज है। आमिद साहब भी आपकी तरह बड़े ख़ानदानी और बड़े मैच्योर आदमी हैं। इस वक्त तक हमें नहीं लगा कि हम कहीं कोई महफूज हाथों में नहीं हैं। आपके आने से और यकीन बढ़ गया है। हमारी सबकी ये डिमांड है कि कहीं अगर किसी ने, वो कहते हैं कि हाकिम ने और चुगल फलाने, किसी ने अगर कोई गलत बात जनाब के ज़हन में डाली भी है तो मैं इधर से उसको मुस्तरद करते हुए आपको गुजारिश करता हूँ कि सुनकोट SHO को न छेड़ा जाए। वो यहाँ पर ज़मीन के साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, हम उनके साथ सहमत हैं। यहाँ पर
दलालों का बाजार खत्म, लोगों की जेब पर जो नजर होती है वो खत्म, ड्रग्स के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, बाकी सारी चीजें। आपसे गुजारिश है कि आप जो है सबको अपना भाई और अजीज समझकर जनमन और मेरिट पर काम का हुक्म सादर फरमाएं। हम इसी में खुशी हैं हमारे। एक वन from among them was Masood Chaudhary, who is no more in this world now, लेकिन जो additional DJ police retired हुए, founder of कुछ charitable trust छन्नी, और he was the first support, पहला हमारा वो एक काबिल फख्र शख्स था जो रिसेंटली सब पहुंचा। Then we created more than 2 or 3 IGPS officers, Amin Andam, Qayyum Manhaj, Khaja Nasar. They have retired as inspectors of police. And then we have the credit of having deputy commissioners like Ghulam Ahmed Khaja and हमारे शेख रफीक। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये धरती बहुत फर्टाइल है। जंगलों में आते हैं और जंगल में वो पनाह ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ी कोफ्त होती है और आपको भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़बरदस्त कोफ्त होती है। हमने सब ने मिलकर जैसे पहली जंग लड़ी है मिलिटेंसी के खिलाफ, आज भी उसी तरह से वो जंग हम लड़ रहे हैं। हम लोगों ने बिहेवियर किया है। आपने वो लोग जो डोकू में जाते हैं उनको कहा है कि किसी किस्म की भी अगर कोई बात हो तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आर्मी, पुलिस स्टेशन या किसी जिम्मेदार आदमी के पास पहुंचा दे। वो लोग सब दिए हुए हैं। आज के जो जितने भी नंबरदार चौकीदार हजरात हैं उन सब की भी ये ड्यूटी है। उसके लिए एसपी साहब, हम आपके सिपाही हैं, चाहे हम एज हैं, मगर फिर भी नौजवान और बूढ़े सब आपके सिपाही हैं, क्योंकि सबसे पहले देश और उसके बाद कुछ। दूसरी बात ये रही कि एडमिनिस्ट्रेशन में 3 किस्म के लोग होते हैं, जो आपके पास या डीसी साहब के पास या तहसीलदार साहब के पास या एसडीएस साहब के पास। कुछ लोग तो जिम्मेदार होते हैं जी। जिम्मेदार लोगों को की जिम्मेदारी होती है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्टेड बाय द पब्लिक। सुरनकोट की पावन धरती को मेरा नमन है, मेरा सलाम। और यहाँ पर बैठे वतन परस्ती का जज्बा लिए हुए हर एक जर्रे जर्रे को मेरा सैल्यूट है। मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद जाती तौर पर बड़े महफूज हाथों के सहारे यहाँ खड़ा हूँ। हमारी महफूजियत की गारंटी आप दे रहे हैं। जहां तक अमन की बात है, मैं ये समझता हूं कि जिसको आप सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, अगर आप हिंदुस्तान की नज़र से देखें तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हिंदुस्तान की। मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि काश ऐसा हो सकता, लेकिन मुमकिन नहीं है। लेकिन काश कि हिंदुस्तान दिल्ली में बैठे हुए हर एक इंसान को कम से कम एक बार यहाँ आके काम करने का मौका मिलता, तो फिर उसका नजरिया बदलता कि हम किन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले मंच पे बैठे मेरे रेस्पेक्टेड डीडीसी वाइस चेयरमैन साहब, मेरी बहनें, माफ़ी चाहता हूँ कि उनको मेरी वजह से पीछे बैठना पड़ा। सब भाइयों, बुज़ुर्गों, नज़ीर साहब यहाँ पर सबसे पुराने, यहाँ पर हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर सिटीज़न, बहुत अच्छी बातें कही। सबको मेरा आदाब और सलाम। मैं 3 मैसेज लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि सरकार ने मुझे बड़े लिमिटेड मैंडेट के साथ यहाँ पर भेजा है, और मेरा मैंडेट केवल इतना ही है कि जो अवाम और इंतज़ामिया के बीच का जो गैप था उसको फिल करना है। कहीं ना कहीं लगता था कि कोई कम्युनिकेशन गैप है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी आरआर, कितनी भी एसओजी
मिलिटेंसी को तब तक ख़त्म नहीं कर सकती जब तक लोगों का साथ नहीं मिले। और दूसरी बात, चूँकि मुझे पता है कि ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि मैं ये मानता हूँ कि 60 से 70% मिलिटेंट्स, टेररिस्ट यहाँ के लोगों ने खुद मारे हैं। केवल 30% का क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। और तब ऐसा मुमकिन हुआ जब फोर्सेस ने, इंतज़ामिया ने लोगों पे भरोसा किया। आज कहीं मुझे नहीं लगता मेरे से अच्छे काबिल ऑफिसर्स ही यहाँ रहे हैं, मेरे से जो पहले थे, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया है। लेकिन एक चीज़ मैं एश्योर कर दूं कि मेरा कार्यकाल कितना भी रहे, 2 महीने 5 महीने, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू ईच एंड एवरी सिटीजन जो होती है कि हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मैं इंश्योर करूंगा। सरकार यहाँ पंचायतें चलाएंगी, सरकार यहाँ डीडीसी चलाएंगे, बीडीसी चलाएंगी, उनके फैसले होंगे और उनके फैसलों की हम सैंक्टिटी मेंटेन करवाएंगे, इतना ही लिमिटेड मैंडेट होगा। क्योंकि यहाँ पर एक जमहूरी निज़ाम है, सरकार लोग चलाते हैं, सरकार लोग नियुक्त करते हैं। हमारा काम इतना ही है कि रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि यहाँ कानून का शासन हो और कानून की नज़र में सब बराबर हो। बहुत लिमिटेड सी बात है। जहाँ तक टारगेट्स की बात है, जो मुझे समझ आता है मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए, किन टारगेट्स को जहन में रख के मुझे यहाँ भेजा गया। नंबर 1 अमन, नंबर 2 ड्रग्स, नंबर 3 यहाँ का सैंड माफिया, बोवाइन स्मगलिंग और करप्शन। इन चीज़ों पे मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि मैं बहुत रथलेस हूंगा, जिसको कहते हैं बहुत, जिसको सख्त रवैया कह लें आप, जैसा भी कहें, रथलेस, मर्सीलेस। तो मैं बड़ा सख्त इन पे अपना रुख इख्तियार करने वाला हूं। जो ड्रग डीलर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जब्त होने वाली हैं। बहुत आप सामने देखेंगे, आपके सामने उनकी प्रॉपर्टीज सरकारी कब्जे में आने वाली हैं। अगर अभी भी वो लोग नहीं सुधरे तो बड़ी सख्ती उनको पेश नजर आने वाली। एक बात मैं कहूंगा कि मुझे बड़ा अफसोस होता है